नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 2022 के इंडियन ओशन में बनने वाले पहले साइक्लोन की बात करने वाले हैं। यह है साइक्लोन असानी। तो साइक्लोन असानी जानेंगे, किसने इसका नाम रखा है ये भी जानेंगे, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि आखिरकार ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते कैसे हैं, क्या है हीट इंजन मॉडल के पीछे, क्या वो फैक्टर्स है, क्या वो कारण है जिस वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स उत्पन्न होते हैं। वैसे दोस्तों, हमने साइक्लोन को बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में कई वीडियोस के माध्यम से कवर किया है, लेकिन ये एक टॉपिक ऐसा है जो जेनेसिस ऑफ साइक्लोन है, उसमें अक्सर स्टूडेंट्स को डाउट रह जाता है, तो उसको आज हम कवर कर लेंगे और साथ ही साथ आसानी के बारे में भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो आपको जानना है वो सब जान लेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। इसके सिवा दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो आपको हम 0% ईएमआई पे लोन्स भी ऑफर कर रहे हैं, तो इसका फायदा उठाएं। 2 घंटे में अप्रूवल, मिनिमल पेपर वर्क का फायदा उठाएं। जब भी आए यूज दी कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करते हैं तो इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग मिलती है, गाइडेंस मिलती है, एंड जो गाइडेंस है सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ऐसे ज्योग्राफी, ऑप्शनल, जो कुछ भी मैंने 5 मेंस इंटरव्यू में सीखा है यूपीएससी सीएससी के, वो सब डायरेक्टली उसके आप लाभार्थी होंगे जब आप ये कोड यूज करेंगे तो ही। तो आइए दोस्तों, न्यूज में क्या है। न्यूज में है आईएमडी ने क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई जो असानी साइक्लोन है ये अंडमान आइलैंड्स में लैंडफॉल नहीं करने वाला है। अंडमान आइलैंड्स में तेज हवाएं चलेंगी, बारिश होगी, लेकिन साइक्लोन का लैंडफॉल नहीं होने वाला है। साइक्लोन असानी ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये फर्दर नॉर्थवर्ड मूव करने वाला है कुछ इस प्रकार, और अंडमान निकोबार को बिना हिट किए हुए उसके बगल से गुजरता हुआ कुछ म्यांमार में 23 तारीख को लैंडफॉल होगा। म्यांमार और बांग्लादेश वाले रीजन में इसका लैंडफॉल मोस्ट लाइकली है। तो आसानी अगर आप देखें तो ये नामकरण किया गया है श्रीलंका के द्वारा। तो सिन्हल में आसानी का मतलब होता है रात, डिस्ट्रक्शन, तो कुछ रात के नाम पे रखा गया है इसका नाम आसानी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम आईएमडी के फोरकास्ट की बात करें तो कुछ इस प्रकार से 23 तारीख को उम्मीद की जा रही है कि इसका लैंडफॉल होने वाला है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त ये डीप डिप्रेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डीप डिप्रेशन बना हुआ है, और कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि 21 तारीख यानी आज जब ये वीडियो बन रहा है तब तक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले लेगा। 22 तारीख तक साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा, और उसके बाद जैसे जैसे लैंडफॉल होगा इसकी पावर और इंटेंसिटी दोनों ही कम हो जाएगी, और वापस से डीप डिप्रेशन और फिर डिप्रेशन के रूप में आपको देखने मिलेगा। तो जहां तक बात है वार्निंग की, तो फिशरमैन के लिए काफी वार्निंग इशू की गई है। तो 21 तारीख में आप देख सकते हैं कुछ बे ऑफ बंगाल में, अंडमान निकोबार वाले इलाके में तेज हवाएं चलती हुई दिखेंगी, करीबन 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। और वही अगर आप 22-23 तक देखें तो तेज हवाएं चलती रहेंगी, एंड इसकी स्पीड बढ़ के कुछ इलाकों में 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से भी हवाएं दिखेंगी। और उसके बाद 23-24 तक कोई भी वार्निंग नहीं है, यानी वापस से नॉर्मलसी की ओर हम बढ़ते हुए दिखेंगे। तो बस 2 दिन की बात है, 2 दिनों के लिए फिशरमैन के लिए वार्निंग इशू किया गया है कि आप समुद्र में वेंचर ना करें। तेज हवाएं हैं तो जो बोट्स हैं, जो शिप्स हैं, उनके पलटने की चांसेस बनी रहेंगी। तो अगर हम साइक्लोन असानी के इफेक्ट की बात करें तो मोस्ट पार्ट्स ऑफ दी कंट्री, इंडिया में इसका इफेक्ट देखने मिलेगा। आईएमडी ने प्रिडिक्ट किया है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आने वाले 2 दिनों में टेम्परेचर में ड्रॉप महसूस किया जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस से कम होगी आने वाले 2 दिनों में। तो जो हीट वेव लाइक सिचुएशन बना हुआ है उससे कुछ राहत भी देखने मिलेगी। इसके सिवा अगर आप देखें तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, वो भी चलते हुए दिखेंगे। स्पेशली ये जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर, क्योंकि एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, तो कुछ इस प्रकार से हवाएं चलती हुई दिखेंगी जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं। तो ये हवाएं अगर आप देखें तो राजस्थान में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलने वाली हैं। साथ ही साथ ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जब हिमालयाज की ओर जाएंगी तो वहां पे कुछ रेनफॉल एंड स्नोफॉल की भी उम्मीद बताई जा रही है वेस्टर्न हिमालयाज वाले रीजन में। इसके सिवा केरला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, रायलसीमा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में लाइट रेनफॉल की भी उम्मीद है आने वाले 5 दिनों में। तो अब जब आप आसानी के बारे में जान चुके हैं, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जानने वाले हैं। आखिरकार ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता कैसे है, क्या मैकेनिज्म है इसके बनने के पीछे। तो दोस्तों, अगर आप ट्रॉपिकल साइक्लोन देखें तो ये एक हीट इंजन मॉडल के द्वारा ड्रिवन है। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, तो सबसे पहले एक लो प्रेशर सिस्टम चाहिए। ये लो प्रेशर सिस्टम के साथ साथ यहाँ पे यदि गर्म पानी भी हो तो क्या होगा, जाहिर सी बात है लो प्रेशर सिस्टम है तो हवा ऊपर उठेगी।
हवा ऊपर उठेगी, नीचे समुद्र का पानी है, तो ऑब्वियसली समुद्र का पानी भी गर्म हो रहा है। तो गर्म होने के वजह से आप देखेंगे तो पानी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली वाटर वेपर में तब्दील हो रहा है। तो काफी मॉइस्चर वाली हवा है, ये मॉइस्चर वाली हवा कंटिन्यूसली आप देखेंगे ऊपर उठती जा रही है। तो वाटर वेपर ऊपर की ओर उठेगा, इट राइजेस इनटू द एटमॉस्फेयर। इसके बाद आप देखिए स्टेप 3 में क्या होगा, जैसे ही हवा ऊपर उठेगी वो ए डायबेटिकली कूल होगी। जैसे ही वो ए डायबेटिकली कूल होगी, ए डायबेटिक कूलिंग का मतलब हुआ ऐसी कूलिंग जिसमें बिना हीट दिए हीट एक्सचेंज हो रहा है, टेम्परेचर बिना हीट दिए या बिना हीट लिए वैसे प्रोसेस से यदि टेम्परेचर बदल जाए गैस का, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ए डायबेटिक प्रोसेस। तो जैसे ही हवा ऊपर उठेगी, इसका प्रेशर का जो दबाव है एटमॉस्फेयर का वो कम होता जाएगा जैसे जैसे आप ऊपर उठते जा रहे हैं। तो ऊपर उठने से यदि दबाव कम होगा तो ऑब्वियसली प्रेशर कम होने पे वो कूल होगा, तो इसको कहते हैं ए डायबेटिक कूलिंग। तो वाटर वेपर जैसे ही राइज करेगा ये ए डायबेटिकली कूल होने लगेगा। अगर ये कूल होने लगेगा तो ये वाटर वेपर का फेज चेंज होगा, ये कंडेंस कर जाएगा। जब वाटर वेपर कंडेंस हो जाएगा यानी कि वाटर वेपर गैस से वापस लिक्विड में कंडेंसेशन हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट बन जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, ये एक फेज चेंज हुआ, गैस लिक्विड बना। तो गैस जब लिक्विड बनेगा तो ऑब्वियसली जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं, इनका जो अरेंजमेंट है आपस में, ये जो लैटिस स्ट्रक्चर बनता है, ये जो स्ट्रक्चर है H2O मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जैसे बंधे हुए हैं, वो जो बंधा हुआ तरीका है, वो जो पैकिंग स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगी, वो बदलेगी। यानी कि इसमें एक जो पैकिंग स्ट्रक्चर बदल रहा है तो उसमें एक एनर्जी अगर आप देखें तो रिलीज होगी। तो जाहिर सी बात है अगर वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट में तब्दील होगा, कंडेंस होगा, तो लिक्विड ड्रॉपलेट होगा, तो वो कॉन्डेंसेशन होगा। कॉन्डेंसेशन होने के वजह से लेटेंट हीट रिलीज होगी। लेटेंट हीट क्या हुआ, वो छुपा हुआ हीट जो कि फेज चेंज होने पे होता है। जब वाटर वेपर में बनता है यानी लिक्विड जब गैस में तब्दील होता है तो वो हीट कुछ खींचता है सिस्टम से, एनवायरमेंट से वो हीट एब्जॉर्ब करता है, और जब गैस वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वही हीट वो वापस से रिलीज कर देता है, दैट इज द लेटेंट हीट। क्योंकि जो H2O का स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर बदल रहा है, H2O का जो पैकिंग स्ट्रक्चर था एक दूसरे से जैसे बंधे हुए थे वो स्ट्रक्चर बदल रहा है, तो लेटेंट हीट रिलीज होगा, यानी कि हीट रिलीज हो रही है। और यदि हीट रिलीज होगी तो आसपास की हवाएं क्या होंगी, वापस से वो गर्म हो जाएंगी। वो जैसे ही गर्म हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है गर्म होने पे क्या होगा, ये वार्म एयर और हल्का होगा तो ये और ऊपर की तरफ मूव करेगा। स्टेप 5 जैसा आप देख सकते हैं, जैसे ही ये और ऊपर मूव करेगा नीचे में क्या होगा, कुछ वैक्यूम जैसा क्रिएट होगा, तो ये और ऊपर हवाएं उठेंगी, और ऊपर हवाएं उठेंगी, नीचे का हवा को इस प्रकार से खींचेगा। तो अगर ये इस प्रकार से खींचेगा तो जाहिर सी बात है ये लो प्रेशर सिस्टम क्या होगा, पहले की तुलना में और ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। तो जब तक ये समुद्र के ऊपर बना रहेगा ये साइकिल चलती रहेगी ना। तो बेसिकली अगर मैं आपको डायग्राम के रूप में बताऊं तो क्या हो रहा है, पानी है, ये पानी क्या हो रहा है, वाटर, जैसे ही वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाटर वेपर में जैसे ही कन्वर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होने पे ये हीट रिलीज करता है, लेटेंट हीट रिलीज होता है, लेटेंट हीट रिलीज होती है, हवा और ऊपर जाती है। जैसे ही हवा और ऊपर जाती है लो प्रेशर सिस्टम और इंटेंसिफाई होता है और नीचे से और वाटर रिच मॉइस्चर वाला एयर को ऊपर खींचता है तो और ऊपर जाता है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये प्रोसेस जितनी बार होगा उतना बार ये लो प्रेशर सिस्टम क्या होता जाएगा, साइकिल के तरीके से इंटेंसिफाई होता जाएगा। तो इस प्रकार से ये लो प्रेशर सिस्टम बनता जाएगा और धीरे 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 मजबूत होता जाएगा। अब ये साइकिल को अगर मुझे ब्रेक करना हो तो कैसे ब्रेक हो सकता है, एक ही तरीका है कि मैं ये पानी का सप्लाई ही कट कर दूं। अगर मैं पानी का सप्लाई कट कर दूंगा तो मॉइस्चर, जैसे ही मॉइस्चर रिच एयर आनी बंद हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उस वक्त जैसे ही मॉइस्चर रिच हवा नहीं जाएगी तो ये सिस्टम यहीं पर कट जाएगा और ये जो कंटिन्यूअस इंटेंसिफिकेशन ऑफ लो प्रेशर हो रहा है ये बंद हो जाएगा। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन इसी हीट इंजन मॉडल के द्वारा ड्रिवन है। तो आप अगर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से साइक्लोन में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बनने के पीछे कुछ कंडीशंस चाहिए। तो अब जब आप मैकेनिज्म समझ गए हैं तो ये कंडीशंस बस आपको समझना है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले तो गर्म पानी चाहिए, कम से कम सरफेस का टेम्परेचर उस पानी का 27 डिग्री या उससे अधिक होना चाहिए। नंबर 2 क्या होना चाहिए, एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हवा को आपने ऊपर भेजा है ना,
तो वो जो प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, यूजुअली ये आप देखें तो ITCZ प्रोवाइड करता है। जहां भी ITCZ उस वक्त होता है वहां पे वो सीड का काम करता है, जिसके ऊपर यदि पानी भी गर्म हो जाए तो परफेक्ट हो जाएगा लो प्रेशर सिस्टम को इंटेंसिफाई करने के लिए, साइक्लोनिक सिस्टम के बनने के लिए। इसके सिवा आप देखें तो कोरियोलिस फोर्स की आवश्यकता होती है। कोरियोलिस फोर्स क्यों चाहिए? देखिए दोस्तों, होता यूं है ना, जब एक साइक्लोनिक सिस्टम है, अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करूं तो हवा कैसे घूमती है? कोरियोलिस फोर्स की वजह से। आप देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर यहां पे एक लो प्रेशर सिस्टम है तो हवा क्या होगी? हर जगह से इसके तरफ जाना चाहेगी। लेकिन यदि ये कोरियोलिस फोर्स बहुत ज्यादा हो जाए, कोरियोलिस फोर्स किस पर निर्भर करती है? कोरियोलिस फोर्स डिपेंड करती है उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी पर, साइन वैल्यू ऑफ द लैटिट्यूड पर। तो जितना ज्यादा लैटिट्यूड होगा उतना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स होगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स होगा। अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो कुछ इस प्रकार का है कोरियोलिस फोर्स का, ठीक है। तो अगर आप देखें तो अगर तेजी से हवा आ रही है तो धीरे धीरे क्या होगा? जाहिर सी बात है कोरियोलिस फोर्स क्या करना चाहेगी? इस हवा को कुछ डिफ्लेक्ट करना चाहेगी। सदर्न हेमिस्फेयर में कोरियोलिस फोर्स टुवर्ड्स दी लेफ्ट डिफ्लेक्ट करवाती है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हवाओं को कोरियोलिस फोर्स अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन से टुवर्ड्स दी राइट डिफ्लेक्ट करवाती है। यानी कि ये जो हवा है ये अपने राइट में ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी, ये हवा क्या होगी? ये भी अपने राइट में ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी, ये हवा भी अपने राइट में ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी, ये हवा भी अपने राइट में ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी। यानी कि लो प्रेशर सिस्टम तक हवाएं आ नहीं पाती हैं। उसके पहले ही आप अगर देखें तो अगर ये लो प्रेशर सिस्टम है तो इसके पहुंचने के पहले ही आप देखेंगे कुछ हवाएं ऐसे गोल गोल घूमना शुरू कर देती हैं और ये इस प्रकार से ऊपर की ओर उठती जाती हैं, तो ये एक फनल लाइक सिस्टम बनाती हैं। तो इस प्रकार से अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन बताऊं तो इस प्रकार से हवाएं आती हैं और ये इस प्रकार से ऊपर उठती हैं, लेकिन जो लो प्रेशर सेंटर है वहां तक पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स क्या करवाता है? उसको डिफ्लेक्ट करवा देता है, गोल गोल घुमाता है और साथ साथ ऊपर भी हवाएं उठती चली जाती हैं, क्योंकि लो प्रेशर है तो हवा हल्की हो रही है, ऊपर जा रही है वहां पे। लेकिन ये हवा सेंटर में आके ऊपर नहीं उठ रही है, सेंटर में, लो प्रेशर सेंटर में पहुंचने के पहले ही गोल गोल घूम के ऊपर उठ रही है। आई होप आप लोग ये विजुअलाइज कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देखें तो साइक्लोन में आप जो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो सेंटर होता है, दिस इज कॉल्ड एज द आई ऑफ द साइक्लोन। तो आई ऑफ द साइक्लोन तक हवाएं तो पहुंच ही नहीं रही हैं, हवाएं नहीं पहुंच रही है। इसके पीछे कारण क्या है? कोरियोलिस फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स चाहिए, अदरवाइज जैसे ही हवा लो प्रेशर सेंटर पे पहुंच जाएगी लो प्रेशर सिस्टम बंद हो जाएगा। लेकिन कोरियोलिस फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो वो लो प्रेशर सिस्टम में हवाओं को पहुंचने नहीं देता है, इंस्टेड पहुंचने के पहले ही गोल गोल घुमा देता है और ऊपर उठा देता है। तो इस प्रकार से आप देखें तो साइड से हवा इस प्रकार से उठती है, तो यहां पे बनता है ये जो ऊपर उठने वाला कॉलम है एयर का, इसको कहते हैं दोस्तों आई वॉल। तो एक सेंटर में आई होता है, उसके दोनों तरफ आप देखें तो आई वॉल आपको देखने मिलेगा। यानी कि अगर मैं सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बनाऊं साइक्लोन का तो कुछ इस प्रकार का सिस्टम आपको देखने मिलेगा, जिसमें आप देखें तो बीच में क्या है? दिस इज दी आई ऑफ द साइक्लोन। आई ऑफ द साइक्लोन में कैसा कंडीशन है? काम कंडीशन है। क्या हो रहा है आप अगर देखें तो यहाँ पे हवा ही नहीं आ रही, तो बिल्कुल काम कंडीशन बना हुआ है। बाकी दोनों साइड पे आप देखें तो आई वॉल है, जहां पे हवा क्या हो रही है? इस प्रकार से ऊपर उठ रही है, इस प्रकार से हवा ऊपर उठ रही है और अपर एयर में डाइवर्जेंस हो रहा है, जहां पे हवा क्या कर रही है? सेंटर से दूर की ओर स्प्रेड कर रही है और इस प्रकार से वापस नीचे गिर रही है और वापस से ये सेंटर में ही पुल करती जा रही है हवा। तो इस प्रकार से आप देखें तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, तो जिसमें सेंटर में आई है, दोनों साइड आई वॉल है, सबसे ज्यादा इंटेंस हवाएं इस आई वॉल में चलती हैं। तो साइक्लोन में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कौन कराता है? आई वॉल कराता है। आई तो काम कंडीशन होता है, रादर ये जो हवाएं कुछ ऊपर जा रही हैं, इनमें से आप देखोगे कुछ हवाएं सेंटर के तरफ सिंक भी कर जाती हैं, लीक कर जाती हैं इस आई वॉल से, और आप देखोगे थोड़ी सी हवाएं, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी हवाएं नीचे भी गिर रही होती हैं।
नीचे भी गिर रही होती हैं। तो इस वजह से अगर हवा ऊपर से नीचे गिर रही है, ज्यादा नहीं थोड़ी ही सही, पर अगर ये नीचे गिर रही है तो हवा अगर आप देखेंगे तो ये एडायबेटिकली वार्म हो रही है, क्योंकि इसका प्रेशर क्या हो रहा है, जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है इसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो ये डायबिटिकली वार्म हो रही है। तो आई में अगर आप टेम्परेचर देखोगे तो बाकी पार्ट ऑफ साइक्लोन से थोड़ा वार्म होगा। कंडीशंस कैसी होगी, काम होगी, हवाएं तेज नहीं होती, बिल्कुल काम कंडीशन होता है। तो डिसेंडिंग एयर होता है, काम कंडीशन होता है, हल्का सा डिसेंडिंग एयर होता है आई में। बाकी आप देखोगे आई वॉल में डेंस क्लाउड्स होते हैं, वायलेंट विंड्स, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं। ये आई वॉल में आप देखोगे हवा ऊपर उठ रही है, तो इस प्रकार से आप देखोगे ऐसे बादल भी दोनों साइड इस प्रकार से बन रहे होते हैं, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, इंटेंस हेवी प्रेसिपिटेशन आपको देखने मिलता है। तो वापस से आते हैं, तो अब अगर हम देखें तो हमने देखा ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए क्या चाहिए, लार्ज सी सरफेस with a temperature more than 27 डिग्रीज, एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर सिस्टम यूजुअली ITCZ प्रोवाइड करता है, इसके सिवा एक कोरियोलिस फोर्स चाहिए, अपर एयर में डाइवर्जेंस चाहिए, जैसा हमने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, हवाएं आप देख रहे हैं कैसे डाइवर्ज कर रही है दोनों ओर, तो डाइवर्जेंस होना चाहिए, अपर एयर में डाइवर्जेंस होना चाहिए। साथ ही साथ आप देखें तो लो वर्टिकल विंड शेयर होनी चाहिए। मतलब क्या है, मतलब ये हुआ लो वर्टिकल विंड शेयर का कि जो विंड की वेलोसिटी है उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। नीचे जो विंड की वेलोसिटी है और अपर एटमॉस्फेयर में जो विंड की वेलोसिटी है, ये स्पीड में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अदरवाइज स्पीड में अंतर होगा तो ये जो हवा का जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जो हवा ऊपर उठ रही है, तो आई वॉल स्ट्रेट बनने के बजाय क्या होने लगेगा, टेढ़ा होने लगेगा। तो इस वजह से इसकी हाइट क्या हो जाएगी, अगर ये टेढ़ा होने लगेगा तो कुछ इस प्रकार से हवाएं ऐसे ऊपर उठने लगेंगी, तो ये ज्यादा एल्टीट्यूड नहीं गेन करेगा, तो प्रेशर ड्रॉप ज्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए अपर एयर डाइवर्जेंस क्या होना चाहिए, वो अगर आप देखें तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी को कहते हैं लो वर्टिकल विंड शेयर। तो स्मॉल डिफरेंस इन दी वर्टिकल विंड स्पीड इन दी अपर एंड दी लोअर रीचेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये कुछ कंडीशंस है। इसके सिवा साइक्लोन्स आप देखेंगे तो ये लार्जली ट्रॉपिकल रीजन्स तक ही कन्फाइंड होता है। इक्वेटर में आपको साइक्लोन नहीं दिखता, ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं दिखता। इसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स 0 होता है। कोरियोलिस फोर्स जैसे मैंने बताया, ये फॉर्मूला क्या है कोरियोलिस फोर्स का, 2v ओमेगा साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ द लैटिट्यूड। तो इक्वेटर पे क्या लैटिट्यूड है, 0 डिग्री, तो साइन 0 0 होता है, तो कोरियोलिस फोर्स इज 0। इसके सिवा साइक्लोन के अलग अलग नाम है, दुनिया में अलग अलग जगह पे इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। यूएस में क्या बुलाते हैं, हरिकेन्स बुलाते हैं। जापान में क्या बुलाते हैं, टाइफू बुलाते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो इस रीजन में टाइफून बुलाते हैं, टाइफून बुलाते हैं। इसके सिवा आप देखोगे तो फिलीपींस में बागियो बुलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली बुलाते हैं, विली विली बुलाते हैं, और अपने यहाँ इंडियन ओशन में इसे साइक्लोन बुलाते हैं। इसके सिवा अन्य भी नाम है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिनको आप जरूर जानिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको साइक्लोन की जेनेसिस एंड कंडीशंस कैसे होती हैं अब समझ आ गया। तो देखिए वैसे इसको समझाने में मुझे 1 घंटा लगता है, 1 घंटे की क्लास होती है, बट आई होप आप लोग काफी हद तक साइक्लोन जेनेसिस समझ गए हैं। तो कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे कि आपको समझ आया और लेक्चर पसंद आया, तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों जब भी अनअकैडमी आए तो यूज कोड KC10। काउंसलर से आप टच में भी आ सकते हैं, तो उनको ये नंबर पे कॉल करें, बस KC10 कोड बताएं। सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको जो भी जानना है, प्रिपरेशन जर्नी, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ऑफर्स, जो भी आपको जानना है आप कॉल कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप भी हम रन कर रहे हैं, 27 मार्च को है, तो इसका हिस्सा जरूर बने। लास्ट माइल प्रोग्राम है, अगर आप इस बार इंटरव्यू देने वाले हैं, मेंस में आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आ चुका है, तो बस आखिरी माइल है दोस्तों, ये हम इंश्योर करवाएंगे कि आप अपने बेस्ट प्रिपेयर्ड हो। इसके लिए 170+ टॉपर्स लास्ट ईयर इसका फायदा उठाए हैं, तो एक्सपर्ट्स के द्वारा ट्रेनिंग है, डैफ एनालिसिस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे एलिजिबल एस्पिरेंट्स के लिए, फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। बहुत ही एक्सपीरियंस पैनल है, आप देख सकते हैं जैसा स्क्रीन पर। अनअकैडमी लाइट है, प्रीलिम्स एंड सीसैट ऑफरिंग है हमारी, तो 6 मंथ सब्सक्रिप्शन 28 टेस्ट ऑफर करता है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन 56 टेस्ट ऑफर करता है। आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, इसका फायदा जरूर उठाएं। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है इसकी कीमत है 46,791 रुपीज, 1 साल की आइकनिक की कीमत है 67,041 रुपीज, 1 साल की ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपए। ये सारी कीमतें तब हैं जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं, यानी वो कोड जिसमें एडिशनल मेरे ओर से आपको मेंटरशिप मिलती है। बस
इस कोड का इस्तेमाल करें और मुझसे संपर्क आप कर सकते हैं। इसके सिवा यूपीएससी ऐसी बैचेस हैं, मार्च 23 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका हिस्सा जरूर बने। हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सब में हम बैचेस रन करते हैं, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। 1 साल 2 साल सारे बैचेस। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अनअकैडमी स्टोर जरूर जाएं, जाके विजिट करें, इसका फायदा उठाएं। अपने मन चाहे एजुकेटर से भी आप मिल सकते हैं, वहां पर एजुकेटर्स भी, हम भी यहाँ पर आते रहते हैं। इसके सिवा जब भी आए यूज कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।